हेलो अस्सलाम वालेकुम यारी मदद सस्ट्या नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैर आफत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न एज ऑफ कंप्यूटर। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मिडिल एज ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं उसी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न एज ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए इसी बात पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज जो मॉडर्न एज का ये जो टॉपिक है, मैंने अपनी जब मॉडर्न एज की टॉपिक्स में वीडियो में जब मैंने इसका इंट्रो करवाया था, डिटेल में नहीं पढ़ाया था, सिर्फ इंट्रो करवाया था, उस वक्त भी मैंने कहा था इन सारे टॉपिक्स को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। जैसे मैंने डार्क एज का किया, मॉडर्न एज का किया और मिडिल एज का किया, वैसे ही आज मॉडर्न एज का करने वाला हूँ। तो पहले हमारा एक कंप्यूटर, ये हमारा एक मॉडर्न एज का कंप्यूटर है। ये प्योरली हमारा बिजली पे चलने वाली मशीन है। ठीक है, मतलब बिजली पे चलने वाला कंप्यूटर है। तो इसका फुल फॉर्म मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ओ कंप्यूटर, सॉरी। तो ये जो हमारा इनिक जो कंप्यूटर था, इसे पहली बार ये इन्वेंट हुआ था 1946 में। इसको इन्वेंट करने वाले का नाम था, इन्वेंटर था इसका जॉन माउचरी। मैंने कहा ना, ये जो जर्मन साइंटिस्ट हैं इनके नाम लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्यों नाम ही थोड़ा मुश्किल होते हैं। ठीक है, माउचरी, ठीक है, जॉन माउचरी इसका इन्वेंटर था। तो बात ये है कि ये जो हमारा कंप्यूटर था, ये तो पहली बात, ये तो हमने देख लिया कि 1946 में इन्वेंट हुआ। इसने इन्वेंट किया जर्मन साइंटिस्ट ने। किस लिए इन्वेंट किया गया था? लिखा भी हुआ है आर्मी पर्पस, यानी ये जो कंप्यूटर था, इससे पहली बार आर्मी पर्पस के लिए यानी मिलिट्री पर्पस के लिए इसको पहली बार इन्वेंट किया गया था। यानी जब इसे इन्वेंट किया गया था, आपको सन से ही आपको मतलब जो इसका इन्वेंशन का ईयर है, उसी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसको इन्वेंट किया गया था। तो यानी आर्मी के लिए इन्वेंट किया गया था, क्योंकि उस वक्त जंग चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 कंटिन्यू थी, तो इसलिए। तो जब ये इन्वेंट हुआ था तो मतलब आर्मी के लिए तो इसे इन्वेंट किया गया था, लेकिन इसकी जो साइज थी, वेल्थ थी, वो ये कैसे काम करता था, अभी इसी को देख लेते हैं। तो इसका जो पहला द फर्स्ट एटॉमिक बम वाज इन्वेंटेड विद द हेल्प ऑफ इनिक, यानी जो पहला एटॉमिक बम था, जो हमारा जॉन ओपेनहेमर ने जो इन्वेंट किया था, तो वो भी इन्हीं कंप्यूटर की मदद से किया था, जो मैं बता चुका। आर्मी के लिए था, आर्मी पर्पस के लिए था, तो मतलब बॉम्ब बनाना, ये वाले मतलब गन्ने वगैरह बनाना, उसी के लिए इस कंप्यूटर का यूज किया गया था, गोने वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद इसकी अगर साइज की बात की जाए, तो साइज इसकी 8 बाय 51 फीट इसकी साइज है। यानी हाइट इसकी हुई हमारी 8 फीट और विड्थ हो गई इसकी 51 फीट। मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। यानी जो इसकी विड्थ थी वो थी 51 फीट, ठीक है, और जो हाइट थी वो थी 8 फीट। ठीक है, ये इसकी हाइट और विड्थ थी। आपको समझाने के मैंने थोड़ा डायग्राम बना दिया। तो उसके बाद ये जो एरिया, मतलब जो फ्लोर पे यानी जमीन पे जो एरिया ये कवर करता था, वो 1800 स्क्वायर फीट। ये मतलब अपना जो दायरा होता था, मतलब ये इतना बड़ा था कि इसके जो स्क्वायर फीट होती थी, मतलब जिसमें ये रखा जाता, वो चौधारी अगर मापी जाए तो 1800 स्क्वायर फीट होती थी। बहुत बड़ा कंप्यूटर था इसलिए। तो अच्छा, ये जब चलाया जाता था ना, ये अपनी प्रोसेसिंग करने वक्त बहुत गर्मी पैदा करता था, तो इसलिए इसे कोशिश करके हवादार इलाकों में रखा जाता था। ये मैंने आपको बात अभी मुझे याद आई, ठीक है, बता देता हूँ। तो इसे हवादार इलाकों में रखा जाता था, क्यों? क्योंकि अगर इसे ऐसे इलाके में, ऐसी जगह पे रखा जाए जिसमें थोड़ी भी गर्मी हो, तो बिल्कुल सही बात है, अगर पहले से ये प्रोसेसिंग करने वक्त गर्मी पैदा करता था, और भी गर्म जगह पे या नॉर्मल टेम्परेचर जगह पे रखा जाता तो ये बार बार खराब हो जाता था। तो इसलिए इसे हवादार इलाके में रखा जाता था, ताकि मतलब ज़मीन वगैरह जो खेती बाड़ी करते हैं वहाँ फील्ड में रखा जाता था इसे, ताकि मतलब
उस वाले इलाकों में, ताकि हवा आते जाते रहे, ताकि ये जल्दी से खराब ना हो कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद है वेट इसका था 13 टन, यानी कितने केजी, हम आपको तो पता ही होगा 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, यानी 30,000 केजी इसका वेट होता था। ये इतना भारी होता था इन ये कंप्यूटर। मैं आपको बता चुका आर्मी के लिए था तो एडवांस तो होगा, मैं उस वक्त के लिए जो इसमें चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो उनका वेट भी थोड़ा ज़्यादा था। तो उनके जब ये कंप्यूटर बन के इसका वेट तोला गया तो इसका 13 टन वेट बना। ठीक है, उसके बाद वैक्यूम ट्यूब। अब ये वैक्यूम ट्यूब क्या है? 18,000 वैक्यूम ट्यूब इसमें इस्तेमाल होते थे। ये मैं बता, ये इसका होता था इंटरनल कंपोनेंट। अब आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मैंने अपनी वीडियो चैनल पे नहीं अपलोड किया, वो इंशाल्लाह इसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही आपको मिलेंगे। तो वैक्यूम ट्यूब जो होता है ना, वो इसका मतलब इनियक और यूनिक दोनों ही कंप्यूटर, यूनिवेक, यहाँ पे वी लगाना मैं भूल गया। ठीक है, मतलब इनियक और यूनिवेक, इन दोनों कंप्यूटर्स का इंटरनल कंपोनेंट था। तो इंटरनल कंपोनेंट क्या होता है? वो होता है जिसकी मदद से कंप्यूटर चलता है। मतलब ऐसे करके कहें कि मतलब इंसान की जैसे दिल होती है, मतलब जो भी काम के ऑर्गन होते हैं, मतलब ये उसके इंटरनल कंपोनेंट थे। वैक्यूम ट्यूब इनियक और यूनिक कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट थे जिसकी मदद से कंप्यूटर चलते थे। ये हर साल, अगर यहाँ पे आप बात को थोड़ा ध्यान दें, अगर इन्हें गर्म इलाकों में रखा जाता तो ये हर 7 मिनट के बाद खराब हो जाते थे। मैं 7 से 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक, आधे घंटे तक ये खराब हो जाते थे। अगर हवादार इलाके में रखा जाता था, मतलब जहाँ पे हवा का थोड़ा बहुत आना जाना हो, तो हवा का थोड़ा गुजरा हो, तो वहां पे कम से कम 2 से 4 दिन मतलब ये वैक्यूम ट्यूब खराब नहीं होते थे। वैक्यूम ट्यूब को क्या है कि निकालना लगाने में टाइम लग जाता था। वहां पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है, कंटिन्यू है, कभी भी कोई भी मैसेज आ सकता है, कोई भी कोड आ सकता है जिससे डिकोड वगैरह करना पड़े। तो अगर गर्म इलाके में रखा जाता तो बार बार खराब हो जाए। एक कैलकुलेशन करी, फिर से 18,000 वैक्यूम ट्यूब को निकाला जाता, फिर लगाया जाता। इसलिए हवादार इलाके में रखा गया ताकि 2 से 4 दिन तो चल पड़े। ठीक है, तो ताकि कोड को कुछ डिकोड वगैरह करके जो होते थे उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, हमें इससे कोई रहना देना नहीं है। ठीक है, वो हो गया सो हो गया। ये था इन्हीं कंप्यूटर। अब बात करते हैं यूनिवेक। यहाँ पे मैंने वी नहीं लगा, फिर से लगा देता हूँ। ठीक है, यूनिवेक कंप्यूटर। अब यूनिवेक कंप्यूटर का फुल एब्रीविएशन है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब ये भी बिल्कुल ऐसा ही था। ये 1946 में इन्वेंट हुआ था, ये 1951 में। वो था आर्मी के लिए इस्तेमाल होता था, आर्मी पर्पस के लिए। ये था बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता था। उसका भी इन्वेंटर सेम है, इसका भी इन्वेंटर सेम है। इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, तो आप भी देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बिजनेस पर्पस यानी मतलब ब्यूरो हो गया हमारा, हॉस्पिटल हो गया, मतलब हॉस्पिटल भी बिजनेस ही है। ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्टल हो गया, मैं ऐसी जगह बिजनेस जहाँ पे भी होती थी, जहाँ पे भी हिसाब किताब कारोबारी पैसों का हिसाब किताब का, बैंक, इसके ये तो मैं भूल ही रहा हूँ, बैंक। मैं उस वक्त जब बैंकों वगैरह में कंप्यूटर आने लगे थे तो पहला यूनिवेक कंप्यूटर था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो बैंक वगैरह में, ब्यूरो वगैरह में, जो भी बिजनेस लेवल था वहां पे यही कंप्यूटर इस्तेमाल होता था। और वो वाला जो इन्हीं कंप्यूटर बनाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर कंप्यूटर, ये जो था ये आर्मी के लिए बनाया गया था, ये बिजनेस के लिए बनाया गया था। उसके बाद अगर साइज की बात की जाए तो 6.30 इसकी हाइट थी फीट में, और विड्थ थी इसकी 8.80 इसकी 3 फीट में। मतलब यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूँ, विड्थ इसकी कम या ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो विड्थ थी इसकी 8.80 और हाइट थी इसकी कितनी 6.30 फीट इसकी हाइट थी। ठीक है, मीटर में अगर मापना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं, ये आपको भी पता है। तो ये इसकी साइज होती थी। उसके बाद एरिया, जो ये भी स्क्वायर फीट मापता था, मैं इसकी भी कोई एरिया होगी, मतलब जो जगह को जो ये भी घेरता होगा, तभी तो ये भी कंप्यूटर ही है ना। तो इसकी जो एरिया होती थी, मतलब जो फ्लोर पे एरिया जितने पे ये रखा जाता था या जितनी एरिया ये कवर करता था, वो 122 स्क्वायर फीट ये
मतलब चौधारी, मतलब चारों कोनों से ये कवर का। स्क्वायर फीट का तो आपको पता, जिन बच्चों ने मैथ पढ़ा होगा तो उन्हें तो पता ही होगा। इसलिए वेट की अगर बात की जाए तो इसका वेट 7.5 टन यानी 7050 यानी 7500 इसका केजी वेट होता था। मतलब वहां पे कितना वेट था, वेट 30 टन था, उससे कम करके 7.5 टन तक इसका वेट लाया गया। और आज का क्या, अगर 2025 के, मतलब आज तो 25 ही 2025 ही ये कंटिन्यू है, तो आज के कंप्यूटर्स में भी अगर देखा जाए तो कम करते करते साइज कम की गई थी। लेकिन जब पहले से कंप्यूटर आ रहे थे तो उनकी साइज बिल्कुल ज्यादा थी और वेट उसका बिल्कुल ज्यादा। आज का वेट ही क्या है, मिनी कंप्यूटर्स आ गए, लैपटॉप कंप्यूटर है, टेबलेट आ गए हैं, इनका तो कोई वेट ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें वैक्यूम ट्यूब की बात की जाए, जो मैं बता चुका, वैक्यूम ट्यूब इनका एक इंटरनल कंपोनेंट होता था। अच्छा, यही हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी आते हैं। जब अपनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की मैं वीडियो चलाऊंगा वहां पे भी मैं इन दोनों का एग्जांपल दूंगा। वहां पे मैं इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि टाइम कम होगा, बाकी जनरेशनों को भी देखना होगा। लेकिन ये भी हमारे फर्स्ट जनरेशन में ही आते हैं। यानी मैं आपको आसान अल्फाज में कहूँ, जहां से हमारी मॉडर्न एज शुरू है ना, वहीं से हमारी जनरेशन शुरू है। क्लियर हो गया? ठीक है। वैक्यूम ट्यूब की बात की जाए तो 5000 से 6000 तक वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था इसमें। मैं अच्छा है, पहले क्या था, आधे घंटे वगैरह में खराब हो जाता था, या 2 दिन 3 दिन तक हवादार इलाके में। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं थी। यहाँ पे आप 6 महीने 7 तक 2 ईयर तक इसका यूज हो सकता था, उसके बाद ये खराब होते थे। देखा ना, जैसे तब्दीली आती जाती, न्यू चीज़ें एडवांस होती जाती है, तो उनके कुछ एडवांटेज भी हमें मिलते हैं, बेनिफिट्स भी हमें मिलते जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे भी वैसे ही था। अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेशन की जगह कम हो गई क्योंकि कैलकुलेशन का वहाँ पे कोई काम नहीं था, क्योंकि वहाँ पे आर्मी के हिसाब से था, तो वहाँ पे कैलकुलेशन का क्या ही काम होता, क्योंकि ये बिजनेस लेवल पे है, तो इसका कैलकुलेशन की भी कोई स्पीड मापी जाती तो जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। अभी कैलकुलेशन इसकी जो थी वो 5 यहाँ पे लिख देता हूँ, 5000 वैल्यूज ये पर मिनट, यानी जब मिनट, ठीक है, ये 5000 वैल्यू 1 मिनट में हमें देता था। इसका जो आउटपुट और इनपुट हम जितने भी दें, मतलब मैक्सिमम इसका जो आउटपुट हमें मिलता था वो 500 वैल्यूज पर मिनट में हमें मिलता था। इससे मतलब मैंने 4 इनपुट दी तो 4 ही आउटपुट मिलेगी, मैंने 10 इनपुट दी तो 10 ही इनपुट मिलेंगे। यानी आप 5000 तक इनपुट दे सकते थे और 5000 तक आप आउटपुट ले सकते थे 1 मिनट के अंदर। जैसे ही इनपुट बढ़ते जाएंगे टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम भी बढ़ के 1 मिनट तक आएगा। अगर 4 इनपुट दी तो उतने सेकेंड्स के हिसाब से मुझे आउटपुट मिलेगा। बिल्कुल वैसे जैसे आज का के कंप्यूटर्स में होता है वैसे ही काम था। उसके बाद 500% फास्टर देन कैलकुलेट, यानी उस वक्त का मतलब 1951 का जो भी उस वक्त के जो भी कैलकुलेटर थे उसके मुकाबले में ये वाला जो यूनिवेक हमारा पीसी है, क्योंकि बिजनेस लेवल पे था, मैंने बता चुका हूं, तो वो 5% यानी 500% फास्टर था, फास्टर देन कैलकुलेटर। उस वक्त का जो भी कैलकुलेटर था, कैलकुलेटर, ठीक है, उस वक्त का जो भी कैलकुलेटर था उसके मुकाबले में ये 5000% मतलब 500%, सॉरी 1000 निकल गया मुंह से, 500% फास्ट था। मैं बहुत जल्दी कैलकुलेशन करके देता था। उस वक्त का जो भी कैलकुलेटर होगा, जो भी होगा, मुझे आइडिया नहीं, आप गूगल कर सकते हैं, तो उसके मुकाबले में ये फास्ट था। तो ये था हमारा यूनिवेक और यूनिवेक कंप्यूटर। मैंने वी लगाना भूल गया, लेकिन लगा दिया। तो यूनिवेक कंप्यूटर ये हमारी मॉडर्न एज में भी आते हैं, और ये मतलब ये दोनों ही टाइप हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में भी आते हैं। उसके बाद जैसे वक्त चला है वो यूनिवेक 2 आ गया, यूनिवेक 2 आ गया, यूनिवेक 3 आ गया, फिर तो IBM, अच्छा इन दोनों को भी IBM ने
अडॉप्ट किया था। आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका, जो भी कंप्यूटर बनाए जाते हैं आज के दौर में भी आईबीएम के थ्रू, हालांकि अभी तो कंपनीज और भी आ चुकी है, चाइना में, साउथ कोरिया में, या अमेरिका वगैरह में, इंग्लैंड वगैरह में बहुत सी कंपनी आ चुकी हैं। हालांकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी कुछ कंपनियां हैं, लेकिन इनका ओरिजिन वाली जो कंपनी है कंप्यूटर्स के, जो भी ओरिजिन की कंपनी है वो आईबीएम है, तो इन्हें भी आईबीएम ने अडॉप्ट किया था। उसके बाद मैंने बता दिया 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ऐसे ही मैं 2 वाला पता नहीं, 3 नहीं थे। तो ये था हमारा मॉडर्न एज ऑफ कंप्यूटर। मुझे उम्मीद है आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो आप नीचे कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट का जवाब रिप्लाई भी दे दूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो